Good morning, class. How are you all? I hope you all must be fine and you all must be paying attention to your studies. Today, we have the first class of English 1 of the session 2021-2022. Okay? आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है इंग्लिश 1 का एंड द फर्स्ट चैप्टर इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेट्स का मतलब ABCD. उसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे A रहता है, सेकंड पोजीशन पे B रहता है, थर्ड पोजीशन पे C रहता है. तो दिस इज़ द ऑर्डर, ये इसका सीक्वेंस है. तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे. सो एज वी ऑल नो कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल? 26, जिसमें से 5 क्या हैं? वॉवेल्स हैं एंड 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके, तो कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD तो आप लोग पढ़े होंगे. यहाँ पे स्मॉल ABCD लिखा हुआ है. ओके, ABCD EFGHIJKL MNOP QRST UVWX YZ. इसमें से 5 कौन कौन से वॉवेल हैं? A, I, E, O एंड U. ये 5 वॉवेल्स हैं. रेस्ट 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Color the vowels. Color the candies. You don't have to color the vowels. You have to color the candies which have vowel inside it. जो भी कैंडी के अंदर में vowel है आपको उसको कलर करना है. किस कलर से? येलो कलर से. और जो कैंडीज़ के अंदर कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें ग्रीन कलर से. तो मैंने सिर्फ येलो कलर से यहाँ पे कलर किया है वॉवेल्स को. ये हैं वॉवेल्स A, O, E, U एंड I. ये 5 वॉवेल्स हैं. इसको आपको किस कलर से कलर करना था? येलो कलर से. तो आई हैव टेकन दिस येलो कलर. इसको कलर कर देते हैं. ओके, ऐसे पर लेटर दिखना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरा कवर कर दे रहे हो. दिस इज़ द वे. एंड ग्रीन कलर से आपको कॉन्सोनेंट्स को कलर करने हैं. तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं, 1 सेकेंड, या कॉन्सोनेंट्स हैं S, W, X, Y, Z. ये 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. और वॉवेल्स हैं A, E, I, O एंड U. तो A, E, I, O, U को येलो कलर एंड X, S, W, Y, Z को ग्रीन कलर से कलर कर दोगे. नाउ रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. तो एज यू ऑल नो ABCD तो सबसे पहले आएगा C, देन E, देन G, देन K, M, P, R, T, X, Y. तो ये इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हुआ, सीक्वेंस हुआ. जैसे मैंने भी आपको कहा था सबसे पहले A, फिर आता है B, फिर आता है C, फिर आता है D, फिर आता है A. हम लोग ऐसे याद किए हैं, सबको ही याद है ये. ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन किसका हुआ? A का, सेकंड पोजीशन B का, थर्ड C का, फोर्थ D का, फिफ्थ E का, एंड ऐसे ये चलता जाएगा. ओके, तो दिस इज़ द सीक्वेंस. इसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. नाउ कम हियर, लेट्स लर्न. डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे ढूंढते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे. अ डिक्शनरी इज़ अ वेरी स्पेशल बुक. डिक्शनरी बहुत स्पेशल बुक है जिसमें हम लोग क्या ढूंढते हैं? मीनिंग ढूंढते हैं. ओके, वर्ड्स का मीनिंग अगर हम लोग को जानना होता है तो हम लोग डिक्शनरी ढूंढते हैं. डिक्शनरी में उन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढते हैं. मीनिंग मतलब. बट हाउ डू यू फाइंड वर्ड्स इन दी बुक? पर कैसे ढूंढा जाता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ओके, द वर्ड्स आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ओके, वर्ड्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वहाँ पे अरेंज्ड होते हैं. दिस मीन्स दैट वर्ड्स विच बिगिन विथ A कम फर्स्ट. जो A से बिगिन करते होंगे वो पहले आएंगे एंड जो D से बिगिन करता होगा वो उसके बाद आएगा एंड सो ऑन. सीक्वेंस में आएगा. B से जो बिगिन करेगा वो उसके बाद आएगा एंड B के बाद कौन से वाले वर्ड्स आएंगे? C वाले वर्ड्स आएंगे. C के बाद फिर D वाले वर्ड्स आएंगे. तो ये सीक्वेंस में चलता रहेगा. फॉर वर्ड्स दैट बिगिन विथ सेम लेटर, जैसे कि A से 2 वर्ड है, A एंड T एंट और AUNT आंट. तो सबसे पहले किसका मीनिंग पता चलेगा हम लोग को? दोनों तो A से ही बिगिन हो रहा है. तो जब भी फर्स्ट लेटर सेम हो तो हम लोग फिर सेकेंड लेटर को देखते हैं. तो सेकेंड लेटर में यहाँ U है, यहाँ N है. तो पहले U आएगा या पहले N आएगा? तो पहले N आएगा. तो फर्स्ट में कौन सा वर्ड मिलेगा? हम लोग जब डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो पहले एंट का मीनिंग मिलेगा, तब उसके नीचे U वाले सीक्वेंस में देखेंगे तो हम लोग को आंट का मीनिंग मिलेगा. फर्स्ट लेटर जब सेम होता है तो हम लोग सेकेंड लेटर को देखते हैं.
Okay, for the words that begin with the same letter, the words are ordered looking at the next letter. Next letter जो उस word में होता है हम लोग उसको देखते हैं. Okay, the words man comes before then mug. MAN man और MUG mug. तो फर्स्ट लेटर MM है दोनों का, तो इसको ढूंढने में तो डिफ़िकल्टी होगी, तो हम लोग सेकेंड लेटर को देखेंगे. तो मैन में A है एंड मग में U है, तो A पहले आता है या U? ऑब्वियसली A, तो ये हम लोग को पहले मिलेगा. ओके, एंड देन वी विल गेट द मीनिंग ऑफ MUG मग. नेम दीज 5 थिंग्स दैट यू कैरी टू स्कूल. आप स्कूल लेकर जब बैग लेकर आते थे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी? पहला था पेंसिल, दूसरा है वाटर बॉटल, तीसरा है लंच बॉक्स, चौथा है बुक और फिफ्थ है स्कूल बैग. नाउ यहाँ पे इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था. तो B फॉर बैग, B फॉर बुक, तो पहले A आएगा तो A वाला, फिर BOO के बुक, फिर थर्ड है लंच बॉक्स, फोर्थ है पेंसिल एंड फिफ्थ है वाटर बॉटल. ओके, राइट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था. तो फर्स्ट वन इज़ BOY boy, next is BWL bull, third is DUCK duck, fourth is KING king, fifth is mango, MANGO mango, MILK milk, PARK park, TALL tall, TOMATO tomato, and last is YELLOW yellow. Okay, now fun task. This you have to done. I have also done over here. आप भी लिख लोगे. The following sentences has all the letters of English alphabet. Write down each letter from the sentence in alphabetical order. Each letter in the sentence. आपको यहाँ पे alphabetical order में लिखने हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ये सीक्वेंस होता है हमेशा alphabetical letters का. यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस से जुड़े हुए जो वर्ड्स है लेटर्स हैं उन लेटर्स को आपको लिखना है. तो यहाँ पे T है, H है, E है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स को आपको सीक्वेंस में लिखना है. तो देखो हम लोग सीक्वेंस में ढूंढना शुरू करते हैं. तो पहला है लेज़ी में A है, तो A यहाँ लिखा हुआ है. B ब्राउन में है, C क्विक में है, D डॉग में है, E ओवर में है, F फॉक्स में है, जी डॉग में है, H यहाँ पे नहीं है, सॉरी है, द में है H. I क्विक में है, J जम्प्स में है, K क्विक में है, L लेज़ी में है, M जम्प्स में है, N ब्राउन में है, O ब्राउन में है, P जम्प्स में है, Q क्विक में है, R ओवर में है, S जम्प्स में है, T द में है, U जम्प्स में है, V है इसमें नहीं, V नहीं है इसमें, V यहाँ पे नहीं होगा, V क्योंकि यहाँ नहीं है. ओके, देन W ब्राउन में है, X फॉक्स में है, Y लेज़ी में है एंड Z लेज़ी में है. ओनली V इज़ मिसिंग, रेस्ट सब कुछ है, सॉरी V भी तो है ओवर में, V ओवर में V है. ओके, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इस सेंटेंस में हैं. द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग. ओके, तो यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स थे, ऑल 26 अल्फ़ाबेट्स वे प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस. नाउ लेट्स वर्क इन पेयर्स में वर्क करते हैं. राइट द नेम्स ऑफ एनी 6 एनिमल्स दैट यू सी, देन अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पे आपको 6 एनिमल्स के नाम लिखने थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. तो पहला मैंने लिखा है एंट, दूसरा बेयर, थर्ड कैट, फोर्थ डॉग, फिफ्थ एलिफेंट एंड सिक्स्थ फिश. ओके, लेट्स वर्क इन पेयर्स. यहाँ पे 5 वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ पे इनके मीनिंग दिए हुए हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट द मीनिंग ओवर हियर विद द वर्ड्स. मैंने एक लिखा है, बाकी आप खुद से लिखोगे जस्ट फॉर द एग्जाम्पल. दिस इज़ योर होमवर्क. नेक्स्ट माई फन कॉर्नर. यहाँ पे आपको आपके आसपास जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं घर में आपको वो लिखना है. तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, बाकी आपको फिल करना है. फर्स्ट वन इज़
एप्पल, ये एग्जाम्पल है। B फॉर बैट, C फॉर कार, D फॉर डॉग। ये 4 चीज़ें आपके घर में होती हैं। कुछ के घर में कार या डॉग नहीं भी होगा तो आप कुछ और लिख लेना, ठीक है। तो ये आपको फिल करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। पेज नंबर 5 इज़ योर होमवर्क. This you have to do on your own. That's all. Stay home, stay safe, keep studying. Thank you.